सच्ची कमाई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरिराम मेहनती, ईमानदार और संतोषी स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि हरिराम गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण गांव में उसकी इज्जत बहुत थी। हरिराम के 3 बच्चे थे, 2 बेटे, रामू और श्यामू। उसकी पत्नी सावित्री भी बहुत मेहनती थी। हरिराम और उसकी पत्नी बच्चों को भी सिखाते थे कि मेहनत ही जीवन का असली धन है। वे अक्सर बच्चों से कहते, ईमानदारी और सच्ची कमाई से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। समय बीतता गया और बच्चे बड़े हो गए। एक दिन हरिराम ने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें काम सीखना चाहिए। मेहनत की कमाई का महत्व समझना जरूरी है। यह कहकर हरिराम ने अपने बेटों से खेतों में काम करने को कहा। रामू और श्यामू ने कुछ दिनों तक खेतों में काम किया, लेकिन उन्हें यह काम बहुत कठिन लगा। उन्होंने सोचा, पिताजी तो हमें बस खेती में लगाए रखना चाहते हैं, लेकिन हम क्यों ना कोई और आसान तरीका अपनाएं, जिससे जल्दी से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। दोनों भाई इस विचार में लग गए कि बिना मेहनत के ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। एक दिन रामू और श्यामू ने गांव से दूर एक बड़े शहर जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, शहर में हमें अच्छा काम मिलेगा और वहां से हम जल्दी अमीर बन जाएंगे। दोनों ने पिताजी से कहा, पिताजी, हम शहर जाना चाहते हैं। वहां जाकर कुछ नया काम सीखेंगे और पैसा कमाएंगे। हरिराम को पहले तो चिंता हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद बच्चों को बाहर जाकर दुनिया का अनुभव करना चाहिए। उसने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा, सुनो, ध्यान रखना कि जो भी कमाई करो वह ईमानदारी की हो। शॉर्टकट से कमाई करने की सोचने से बचो। मेहनत और सच्चाई से कमाई करोगे तो हमेशा खुश रहोगे। रामू और श्यामू शहर पहुंच गए। कुछ दिनों तक वे इधर उधर भटकते रहे, लेकिन कोई अच्छा काम नहीं मिला। धीरे धीरे उनकी मुलाकात कुछ बुरे लोगों से हो गई, जो धोखाधड़ी और गलत कामों से पैसा कमाते थे। उन लोगों ने रामू और श्यामू को भी अपने गिरोह में शामिल कर लिया। दोनों भाई अब बेईमानी से पैसा कमाने लगे। पहले उन्हें यह अच्छा लगा, क्योंकि बिना मेहनत के ही ढेर सारा पैसा उनके पास आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे रामू और श्यामू को एहसास हुआ कि इस गलत काम में शांति नहीं है। उनके दिल में हमेशा डर और बेचैनी बनी रहती थी। वे लोगों को धोखा देकर पैसा कमाते थे और इस कारण वे रातों को चैन से सो नहीं पाते थे। शहर में उनका मन नहीं लगा और एक दिन वे वापस गांव लौटने का फैसला किया। गांव पहुंचने पर वे अपने पिता के पास गए। हरिराम ने दोनों की हालत देखी और समझ गया कि शहर में उनके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। उसने प्यार से दोनों बेटों को पास बैठाया और, बेटा, क्या तुमने मेहनत से कमाई की? रामू और श्यामू ने सिर झुका लिया। श्यामू ने कहा, पिताजी, हमने आपकी बात नहीं मानी। हम जल्दी अमीर बनने की चाह में गलत रास्ते पर चले गए और बेईमानी से पैसा कमाया। लेकिन इस कमाई में शांति और संतोष नहीं था। हम हमेशा डर और घबराहट में रहते थे। हरिराम ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यही मैं तुमसे कहना चाहता था। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन उसे पाने का तरीका सही होना चाहिए। सच्ची कमाई हमेशा खुशी और संतोष देती है, जबकि बेईमानी की कमाई से केवल चिंता और दुख मिलता है। रामू और श्यामू ने पिता की बात पूरी तरह से समझ ली थी। उन्होंने ठान लिया कि अब वे केवल मेहनत और ईमानदारी से ही अपनी रोज ही रोटी कमाएंगे। दोनों ने फिर से खेती में पिता का हाथ बटाना शुरू किया और धीरे धीरे उनके खेतों की उपज बढ़ने लगी। मेहनत और सच्चाई से कमाए हुए धन से उनका जीवन खुशहाल हो गया। समय बीतता गया और रामू और श्यामू ने गांव के अन्य लोगों को भी यह सिखाया कि सच्ची कमाई का कोई विकल्प नहीं है। उनके जीवन का यही अनुभव था कि बिना ईमानदारी के पैसा, चाहे जितना भी कमा लिया जाए, उसमें शांति और संतोष कभी नहीं मिल सकता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सच्ची खुशी और संतोष केवल मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई दौलत से ही मिल सकता है। शॉर्टकट और बेईमानी से कमाया गया धन केवल दुख और परेशानी लाता है, जबकि सच्ची कमाई से जीवन में स्थायी सुख और संतोष मिलता है।